वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अल्ताफ शो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएसटी के 4th चैप्टर औद्योगिकरण का युग के बहुकल्पीय प्रश्न के बारे में। वो सभी प्रश्न जो 2025 एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। 100 में 100% आपके एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चन आने वाला है। लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, आज यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। अगर हमारी पिछली वीडियोस यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगेन 1911 में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? यानी 1911 के समय में जब देश आजाद नहीं हुआ था, भारत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत नहीं आए थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी आए थे 1915 में। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो बंगाल यानी बांग्लादेश जिसे कहते हैं, मुंबई और मुंबई में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1928 जब साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया जा रहा था, उसी समय की बात है। ईस्वी में के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो बालकृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? तो विश्व बाजार में, पूरे विश्व के बाजार में भारतीय उद्योग एवं दस्तकारों का बोलबाला था। कौन कौन से भारतीय उद्योग का? तो सूती और रेशमी कपड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र की जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में देखने को हो सकता है मिल जाए, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि 1912 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर में। गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स जो थे व्यापारियों के संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य है? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसे कहा जाता था उस समय फ्लाइंग शटल। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? यह भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिल्ड्स किस प्रकार के कार्य करते थे? तो गिल्ड्स जो होते थे, जिन्हें हमने पहले भी जाना, गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों का एक संगठन था। और वो क्या कार्य करते थे वो यहाँ लिखा गया है, ये याद कर लीजिए। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। माने गिल्ड्स क्या करते थे? जो उत्पादक से जुड़े कारीगर थे उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने का काम गिल्ड्स का था। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को रोकते थे। उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। ये सभी काम जो थे गिल्ड्स के थे। ये एक व्यापारी का संगठन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी इसको हमने बताया है कि औद्योगिक क्रांति किस वर्ष सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यही क्वेश्चन यहाँ डबल है, आप इसको ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। गुमाश्ता, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में जेडी में आया था। गुमाश्ता क्या है? गुमाश्ता जो है वेतन भोगी कर्मचारी है। वेतन भोगी कर्मचारियों को गुमाश्ता कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी के बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात किए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गुमाश्ता। यानी जो आपने यहाँ पढ़ा गुमाश्ता क्या है? वेतन भोगी कर्मचारी थे। उनका काम क्या था वो यहाँ लिखा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों पर, किस पर?
बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करवाते थे और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गुमाश्ता। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है गुमाश्ता किसे कहते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुली? 1854 में। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? 1854 में। नेक्स्ट, 1840 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 ईस्वी के दशक में खुले। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में खुले। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं फिर से बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिए। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, आपको गुमाश्ता किसे कहते हैं ये याद कर लीजिए, यहाँ से गुमाश्ता की परिभाषा याद कर लीजिए। नेक्स्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। गिट्स किस प्रकार के कार्य करते थे ये यहाँ लिखा गया, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर आप बेहतर अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते तो इनमें से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बेहतर से तैयार कर लेने होंगे। एक बात याद रखिए, 100 में 100 नंबर्स आप लेकर आइए, फिर आपको पता चलेगा कि आपने एजुकेशन जो प्राप्त किया है उसका लाभ क्या है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है 2025 एग्जाम में, वो सभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचे और उन्हें भी ये वीडियोस का लाभ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।